दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। भारत, रूस, चीन ने बैठकर के एससीओ समिट को कंप्लीट क्या किया, इसका असर अब यूरोप के साथ साथ अमेरिका और सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ना शुरू हो चुका है। हालात कुछ इस तरीके के कि अमेरिकी डॉलर पिछले 30 सालों के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू कर चुका है और अब यूएस डॉलर खुद खतरे में पड़ चुका है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सोना और दूसरी वजह है भारत, रूस, चीन, क्योंकि इन तीनों देशों ने जमकर के सोना खरीदा है और सोना खरीदने की वजह से डॉलर की तुलना जो कभी सोने से की जा रही थी वो लगातार गिरती चली जा रही है। समझते हैं आज की इस वीडियो में पूरी कहानी, क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में, कैसे अमेरिकी डॉलर पर अब सबसे बड़ी मार पड़ चुकी है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश को फिर से महान बनाने पर अड़े हैं, लेकिन उनकी रणनीतियों ने अमेरिका को दुनिया में अलग थलग ला करके खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर और यूएस ट्रेजरी पर अपनी निर्भरता को कम करते चले जा रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के देश जो फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उसके बाद गोल्ड और तमाम तरीके के राइट्स वहां पर रखे जाते थे, अब उसमें से अमेरिकी डॉलर को कम किया जा रहा है और सोने और बाकी चीजों को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जब दुनिया भर के अंदर एज अ रिजर्व करेंसी डॉलर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली डॉलर की वैल्यू भी गिरती चली जाएगी। तो आपको अगर आंकड़ा बताएं तो ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी साल 2025 की पहली तिमाही में 2% तक कम होकर के अब 42% रह गई है, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे कम है। इस दौरान सोने की हिस्सेदारी 3% बढ़ी है और अब इंटरनेशनल रिजर्व के अंदर सोना 24% तक बढ़ चुका है। और बस यहीं से शुरुआत होती है डी डॉलराइजेशन की, यानी कि या तो कोई नई करेंसी लाने की तैयारी है या फिर अब फिर से गोल्ड को लेकर के बड़े बिजनेस शुरू किए जाएंगे और डॉलर पर सभी देशों की निर्भरता कम होगी। ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि डॉलर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने कई देशों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। भले ही आज वो देश आपको इंडिपेंडेंट लगते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से डॉलर की चपत में आ चुके हैं। लेकिन 2025 पहली बार ऐसा देखने को मिला जब वर्ल्ड के केंद्रीय बैंकों के पास मौजूदा सोने का मूल्य अमेरिकी ट्रेजरी बिलों से ज्यादा हो गया है। ये पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा और संकेत है सीधे सीधे डी डॉलराइजेशन के। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स एससीओ जैसे संस्थान बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन, तुर्की जैसे देश शामिल हैं। और ब्रिक्स जैसे संगठन की बात की जाए तो हम नई करेंसी तक लाने पर विचार कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोच करके देखिए, यदि इस मौके पर कोई भी देश या फिर ब्रिक्स जैसे संस्थान नई करेंसी लॉन्च कर दे तो डॉलर की क्या हालत हो जाएगी। और भी डेटा आपको बताते हैं, मई 2025 तक वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास लगभग 36,344 टन सोना है, जो कि इनके पास मौजूदा कुल यूएस ट्रेजरी बिलों का लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर या फिर उससे ज्यादा की वैल्यू रखता है। वहीं केंद्रीय बैंकों के भंडार में सोने की हिस्सेदारी 27% तक पहुंच चुकी है, जबकि वहीं यूएस ट्रेजरी की हिस्सेदारी घटकर के 23%, और जो कि साल 2008 के बाद सबसे कम है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे देश, जिसमें स्पेशली रूस, चीन, भारत हैं, इन्होंने गेम चेंजर स्थितियां पैदा की हैं। असल में साल 2022 में तीनों देशों ने मिलकर के करीब 1082 टन, 23 में 1037 टन, 24 में 1080 टन, 1180 टन और 2025 में अनुमान है कि 1000 टन सोना खरीदा जाएगा। अब सोने की खरीद इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो मूल्य बढ़ने यानी कि डॉलर का घटना तय है। सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत के पास जून 2025 तक करीब लगभग 880 टन सोना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 टन ज्यादा है। यानी कि भारत ने भी इस साल 40-50 टन सोना और खरीदा है। और ट्रेजरी बिल होल्डिंग्स की बात की जाए तो ये घटकर के लगभग 227 बिलियन डॉलर तक रह गई हैं। केंद्रीय बैंक गोल्ड रिजर्व के सर्वे के मुताबिक 2025 के अनुसार 43% बैंक अगले एक साल में अपनी सोने की होल्डिंग्स को बढ़ाने की योजना तैयार कर रहे हैं। वहीं एक बैटल शुरू हो चुका है भारत, ब्रिक्स, एससीओ और सीधे अमेरिका और यूरोप के खिलाफ, जहां पर ब्रिक्स और एससीओ देश, जिसमें भारत, अमेरिका ने जो नीतियां लागू की हैं, स्पेशली अपनी टैरिफ की नीतियां, इससे काफी ज्यादा डॉलर को नुकसान हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि डॉलर को बढ़ाने के चक्कर में, भारत पर टैरिफ लगाने के चक्कर में भारतीय रुपए को भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। इस समय भारतीय रुपया एक डॉलर की तुलना में लगभग 88 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और उम्मीद ये है कि ये 90 रुपए तक गिर सकता है। और ट्रंप ने दूसरी तरफ चैलेंज कर रखा है कि अगर भारत सुधरता नहीं है तो आने वाले समय में 100% टैरिफ भी लागू किया जा सकता है, जिसमें से 50% ऑलरेडी भारत पर टैरिफ लग चुका है। कि आप भी इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से आज डॉलर की प्रेजेंस कम हो रही है, भारत यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज जैसे कि भारत, रूस, चीन, इन सभी देशों को मिलकर के अपनी करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए और फिर डॉलर की हालत देखने वाली रहेगी। कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।